प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। 1792 में 31 साल के विलियम कैरे अपने वार्षिक पासवानों के सम्मेलन में एनुअल पास्टर्स मीटिंग में ईशे नबी के पुस्तक 54 अध्याय और उसके दूसरे आयत से एक प्रवचन को प्रचार किए, जिसे चरित्र रचने वाला प्रवचन हिस्ट्री मेकिंग सर्मन कहलाया जाता है। ऐसे नबी के पुस्तक उसके 54 अध्याय और उस दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे का पट लंबा किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियां को लंबी और खूंटों को दृढ़ करें, क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगा और तेरे वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। 31-year-old William Carey, Nottingham, England, in his annual pastors meeting, preached a history-making sermon from the book of Isaiah, chapter 54, verse 2, which says, "Enlarge the places of your tents, stretch forth your curtains." And he preached that sermon, which was a revolution in world missions. वो एक प्रचार किए जो उनके हृदय का जो बोझ था परमेश्वर के लिए और सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने में जो उनके हृदय के अंदर में जो आग था, उस पासवानों के मीटिंग में उन्होंने उसे उंडेल दिया और मानो एक आंदोलन के रूप में वो लोगों को छूने पाए और परमेश्वर के दासों के जीवन में एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। और उस मीटिंग के पश्चात एक बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी की घटना और स्थापना किए गए और विश्व में क्रist रहित संसार में परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। और ये प्रवचन, ये प्रचार जो था एक बहुत बड़ा मिशनरी चैलेंज था और एक सुनामी के समान परमेश्वर के दासों और उस समय के कलीसियाओं में एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। हालेलुया। और विलियम कैरी ने भी अपने हृदय में यह डिसीजन लिया कि हम इंग्लैंड से हम भारत जाएंगे। और ये जो प्रचार था और ये जो मीटिंग और मिशनरी सोसाइटी का जो फॉर्मेशन था, विश्व के आधुनिक मिशन में एक बहुत बड़े प्रभाव को लाए। इसलिए विलियम कैरी को आधुनिक मिशंस के पिता कहलाते हैं और आधुनिक मिशनरी आंदोलन के जन्मदाता के रूप में उन्हें माना जाता है। हालेलुया। 17 साल के उम्र में विलियम कैरी प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार के उन्हें अपने पाप का बहुत बड़ा एहसास हुआ और जब वो परमेश्वर के वचन और सुसमाचार को सुने तो वो उनका हृदय छिद गया और वो अपने हृदय को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किए। और उनके घर के आर्थिक समस्याओं के कारण बहुत छोटे में ही उनको अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ा और उसके बाद फिर एक मोची के धंधा सीखने के लिए जूतों को मरम्मत करने वाले एक व्यक्ति के साथ वो एक अप्रेंटिस के रूप में काम करते हैं और उसी समय वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत छोटे में ही उन्हें भाषाओं का एक बहुत बड़ा लगाव और प्यार था, जिसके कारण बहुत छोटे उम्र में ही वो यूनानी, इब्रानी, लातिन, फ्रेंच, डच इन भाषाओं को उन्होंने सीख लिए और उसमें बहुत प्रभावशाली रूप से वो भाषाओं को सीखने का एक मानो एक वरदान उनके जीवन में परमेश्वर ने उंडेल दिया। और एक मोची के साथ साथ वो एक कलीसिया के पासवान भी बन गए, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर की सेवकाई के लिए और सुसमाचार इस संदेश को ले जाने का एक बहुत बड़ा बोझ था। उनके झोपड़ी में एक जगह में वो जूतों को मरम्मत करते, शू रिपेयरिंग करते थे और दूसरे जगह में वो अपने बाइबल को लेकर वो बाइबल का अध्ययन और रात दिन प्रार्थना और अपने हाथों से ही चमड़े से एक विश्व का नक्शा बनाकर वो उसे अटका दिए और बराबर क्रist रहित संसार के लिए प्रार्थना करने वाले, घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला जीवन शैली था। उसी समय वो बहुत से किताबों को पढ़ने में भी उनका बहुत दिलचस्पी था और विशेषकर कैप्टन कुक जो एक वर्ल्ड ट्रैवलर और एक्सप्लोरर थे, वो विश्व में अनेक जगहों और संसार के विभिन्न राज्यों में वहां के जो लोग हैं उनका रहन सहन और जो लोग प्रभु को जानते हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन देते थे, वो विश्व के नक्शे में वो उस इंफॉर्मेशन को डाल देते थे और घुटने टेक कर वो संसार में सुसमाचार के फैलने के लिए, परमेश्वर के राज्य के उन्नति और बढ़ोतरी के लिए वो निरंतर प्रार्थना करने वाले एक मनुष्य थे। हालेलुया। और इसी प्रकार
प्रकार उनके हृदय में ये विश्व में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का जो बोझ था, और उस मीटिंग में, पासवानों के मीटिंग में, हालेलुया, उनके जो प्रचार था उसका जो शीर्षक था वो था एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड. द टाइटल ऑफ द सर्मन दैट ही प्रीच्ड इन द पास्टर्स मीटिंग वाज एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड. परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करें और परमेश्वर के लिए महान कार्य करें. वो था उस पासवानों के मीटिंग का शीर्षक, जो एक बहुत क्रांतिकारी रूप से पासवानों को छू दिए, और परमेश्वर के जो जन थे वो मानो जागृत हो गए और परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर अनेक राज्यों में जाने का एक बहुत बड़ा फैसला लेने में वो काम आए. हालेलुया. और 1799 में विलियम कैरी अपने परिवार और 4 बच्चों को लेकर वो इंग्लैंड से 5 महीने का सफर करके वो भारत के कलकत्ता में पहुंचते हैं और वो अपने सेवकाई को शुरू करते हैं. और बहुत मुश्किलों और परेशानियों और तकलीफों का सामना विलियम कैरी को करना पड़ा, क्योंकि उस समय में जो सुसमाचार प्रचारक थे और जो मसीही थे और वहां के लोग, जो भारतीय लोग थे, वो बहुत तुच्छ और नीच समझते थे और बहुत कृष्ण विरोधी थे, जो उनको बहुत तकलीफ पहुंचाए. तो बहुत मुसीबतों को झेल कर वो अपने सेवकाई को शुरू किए, और बहुत से जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, आर्थिक समस्याएं, गरीबी का जो प्रॉब्लम, और उस समय बहुत खतरनाक बीमारियों का एक समय था भारत में, बहुत डिसेंट्री और मलेरिया का जो प्रॉब्लम था, लेकिन उसके बीच में भी विलियम कैरी अपने सेवकाई को करते गए. उनके भारत आने के 1 साल के पश्चात ही उनका जो 5 साल का जो बेटा था पीटर, वो बीमारी से जकड़े गए और उनका मृत्यु हो गया. और उसी कारण विलियम कैरी की जो पत्नी थी वो बहुत तनाव में आ गई और वो मानसिक बन गई, और वो विलियम कैरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि वो विलियम कैरी को परमेश्वर के सुसमाचार और सेवकाई करने से वो रोक रही थी. और इतने सारे मुसीबतों को झेल कर भी विलियम कैरी परमेश्वर के सुसमाचार, यीशु के प्यार और यीशु के पैगाम को, इस शुभ संदेश को भारतवासियों तक ले जाने में वो रात दिन परिश्रम करते थे. हालेलुया. और 7 साल के कठिन परिश्रम के बाद वो अपने पहले व्यक्ति को, कृष्णपाल को, वो परमेश्वर प्रभु में ला पाए और उन्हें पानी में बपतिस्मा दे पाए. सोचिए, 7 साल के परिश्रम के बाद वो पहले विलियम कैरी, पहले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में ला पाए. इतने सारे तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियों के बीच में भी वो निरंकुश नहीं हुए. वो अपने दर्शन में आगे बढ़ते गए, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में ठान लिया था कि अगर परमेश्वर से हम महान कामों की अपेक्षा करें और परमेश्वर के लिए महान कामों को करें, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे द्वारा, साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कामों को कर सकते हैं. Hallelujah. And therefore William Carey believed that if we expect great things from God and attempt great things for God, that even in the midst of all the crises and tragedies and difficulties and persecutions, God can use you and cause you to do great things for God. Hallelujah. तो रात दिन परिश्रम करने वाले एक बहुत मेहनती परमेश्वर के दास थे विलियम कैरी, और सुसमाचार सुनाने और वचन सिखाने के बीच में ही बाइबल के अनुवाद में भी वो लगे रहे, और जल्दी से ही वो बंगाली, संस्कृत, मराठी और विभिन्न भाषाओं को सीखने में परमेश्वर ने उनको मदद की. और उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस, छापखाने को खोल दिया, और फिर उन्होंने 40 भाषाओं में बाइबल को अनुवाद करने में परमेश्वर ने उन्हें काम में लाए. 6 भाषाओं में उन्होंने पूरे बाइबल को, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को अनुवाद किया, और बाकी भाषाओं में उन्होंने बाइबल और विभिन्न ग्रंथों को अनुवाद करने में परमेश्वर ने उन्हें काम में लाए. परमेश्वर के लिए बहुत महान बड़े कामों को करने में परमेश्वर ने अचंभे रूप से विलियम कैरी को काम में लाए. उनके 41 साल के सेवकाई में भारत में, और वो इंग्लैंड से आए और फिर कभी वापस वो ब्रिटेन लौटे नहीं. अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए भारत में उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिए. 41 साल वो भारत में सेवकाई किए, और उसके कारण वो 26 कलीसियाओं की स्थापना, बहुत कठिन मुश्किल
क्रिस्त रहित और क्रिस्त विरोध उस समूह में उन्होंने 26 कलीसियाओं की स्थापना की और 700 से भी अधिक लोगों को प्रभु में लाकर उन्हें बपतिस्मा लाने में परमेश्वर ने उन्हें काम में लाए। वो एक बहुत बड़े सोशल ट्रांसफॉर्मर भी थे। उस समय भारत में बहुत सामाजिक बुराइयां और कुप्रथाएं थी। सती जो एक बहुत बड़ी संप्रथा थी यहां पर, जहां अपने मरे हुए पति के शव के साथ उनके पत्नी को जिंदा जलाया जाने वाला, इतनी बड़ी सामाजिक बुराइयों के विरोध में उन्होंने आवाज उठाए और राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर भारत में कानून लाए और इस बुरी कुप्रथा को, संप्रथा को रोकने में परमेश्वर ने विलियम कैरी को काम में लाए। और उस समय एक बहुत दूसरी एक सामाजिक बुराई थी कि जो लड़की लोग होते हैं, कन्याएं होते हैं, क्योंकि वो समूह के लिए और घराने के लिए बोझ हैं समझकर उन्हें मारा जाता था और गंगा नदी में उन्हें फेंककर इन कन्याओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को मार डालते थे और उसको भी रोकने में परमेश्वर ने उन्हें काम में लाए। हालेलुया। और उनके हृदय में कि अगर एक समूह को आशीषित करना है तो एजुकेशन का बहुत बड़ा जरूरत है, इसलिए वो 100 से भी अधिक स्कूलों को, पाठशालाओं को खोलने में परमेश्वर ने विलियम कैरी को काम में लाया और विशेषकर महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उन्हें भी शिक्षा देकर, उन्हें भी समूह में अच्छे स्थानों में लाने के लिए काम किए। फोर्ट्सवर्थ विलियम जो बहुत बड़े फेमस कॉलेज थे कलकत्ता में, जो अंग्रेजों ने सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए एस्टैब्लिश किए थे, और वहां पर ही विलियम कैरी भी एक बंगाली और संस्कृत के प्रोफेसर बनकर एक मोची से एक बहुत बड़े विद्यालय में, कॉलेज में वो एक प्रोफेसर बन गए और वहां पर पंडितों को और बहुत लोगों को शिक्षा देने में परमेश्वर ने उन्हें काम में लाए। और जो वेतन उन्हें वहां मिलता था उससे वो परमेश्वर के सेवकाई को करने वाले परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अचंबा दास। 26 कलीसियाओं की स्थापना, 700 से भी अधिक लोगों को परमेश्वर में लाना, 40 भाषाओं में परमेश्वर के वचन का अनुवाद करना, 100 स्कूलों की स्थापना करना, कुष्ठ रोगियों के लिए लेप्रेसी मिशन हॉस्पिटल की स्थापना करना और ऑर्फनेजेस का स्थापना करना और बहुत सामूहिक जो बुराइयां हैं उसमें रोक लगाना। और वो पेड़ पौधों के बहुत शौकीन थे, इसलिए हॉर्टिकल्चरल, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए भी उस काम में भी परमेश्वर ने उन्हें काम में लाए और सेरामपुर में पहली क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की। बहुत अचंभे रूप से परमेश्वर ने विलियम कैरी को काम में लाया। हालेलुया। उनका हृदय का जो सोच और समझ था, अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर से हम अपेक्षा करेंगे तो निश्चय ही हम परमेश्वर के लिए बड़े कामों को हम कर सकते हैं। हालेलुया। आज विलियम कैरी का जो जीवन है हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, वो बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर हम भी विलियम कैरी के समान मेहनती होकर, हालेलुया, पूरे हृदय से अगर हम भी उसी प्रकार परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करें तो हम परमेश्वर के लिए महान कार्यों को कर हम भी एक हिस्ट्री मेकर बन सकते हैं और हमारे भारत को हम भी बदल सकते हैं। हालेलुया। 2022 है वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी और उन्नति का वर्ष है। 2022 is a year of divine enlargement and expansion, and may the life and the testimony of William Carey be an inspiration to your life, so that what God could do with one person who was totally committed to Christ to transform and touch the nation of India and be a blessing for world missions, God can use your life. परमेश्वर आपके जीवन को भी अगर आप समर्पित करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को भी इसी प्रकार से काम में ला सकते हैं। उनका एक बहुत बड़ा कहावत था कि अगर परमेश्वर के हित को जानना है तो एक खुला बाइबल और हमें एक खुला नक्शे की जरूरत है। If you want to know the will of God, this was a famous quote of William Carey, that if you want to know the will of God, you must have an open Bible and an open map so that God can guide you and take you to those places so that you can be a vessel, an instrument for the enlargement and expansion for the work of God and for the kingdom of God. हालेलुया। बहुत अचंभे चीजों को परमेश्वर विलियम कैरी के जीवन से परमेश्वर ने किए, लेकिन वो बहुत दिल और हृदय के दीन और नम्र व्यक्ति थे
और 73 साल की उम्र में वो मरे और वो परमेश्वर में उठाए गए। और उनके जीवन के अंत में वो अपने चेलों से बोलते थे कि देखो, अभी मेरा समय पूरा हो गया है और मेरे मृत्यु के बाद डॉक्टर कैरी ने जो काम किया उसके बारे में बातचीत मत कीजिए। डॉक्टर कैरी विलियम कैरी के मुक्तिदाता और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करें और बोले कि यीशु कितने अच्छे, भले और प्यारे परमेश्वर हैं। मेरे मुक्तिदाता के बारे में प्रचार और प्रवचन करें। हालेलुया। वो दिल के बहुत नम्र और दीन थे। इतने सारे काम परमेश्वर उनके द्वारा किए, लेकिन he was a humble man of God, that in spite of all the great things that God did through his life, he was meek and humble. And he said on his deathbed, do not speak about Carey and about what God has done through Dr. Carey. Speak about the Savior of Carey. Hallelujah. सचमुच विलियम कैरी भारत के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हुए। हालेलुया। बस भारत के लिए नहीं, ऐसा कहलाया जाता है कि संसार के 1/3 लोगों को अपनी मातृभाषा में बाइबल का अनुवाद कर बाइबल पढ़ने में, बाइबल देने में विलियम कैरी को परमेश्वर ने काम में लाया। एक साधारण मोची, जूतों को मरम्मत करने वाला, रिपेयर करने वाले एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने संसार के 1/3 लोगों को आशीषित करने में काम में लाए। वो आधुनिक मिशनरी मूवमेंट के जन्मदाता थे और आधुनिक मिशन के पिता कहलाए गए। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने हृदय में विश्वास करते थे कि अगर हम परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करें और परमेश्वर के लिए हम महान कार्यों को करें, तो निश्चय ही हम परमेश्वर के राज्य के बाउंड्रीज को, टेरिटरीज को एक्सटेंड करने में, एक्सपैंड करने में परमेश्वर हमें काम में ला सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि विलियम कैरी के जीवन और उनका जो समर्पण था और उनका जो दर्शन था और जो परमेश्वर के लिए उन्होंने किए, वो आपको भी चैलेंज करें, आपको भी प्रोत्साहित करें और आपके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो, ताकि आप भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें कि आप छोटे से ना सोचें और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को मांगने, अपेक्षा करने और प्रभु के लिए बड़े कामों को करने में परमेश्वर आपको भी काम में लाए और परमेश्वर आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।